भाजपा ने भाजपा सांसद के रिश्तेदार महिला से की छेड़खानी। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। बहराइच में जनपद न्यायाधीश ने किया कारागार का निरीक्षण। डीएम और एसपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। हरदोई के बिलग्राम तहसील की एसडीएम बिलग्राम पर प्रताड़ना का आरोप। हड़ताल पर बैठे त्रस्त तहसील कर्मी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतरा। राहत कार्य कर साइड में खड़ी की पटरी से दूर। कौशाम्बी के एक गांव की रहने वाली 8वीं की छात्रा को अगवा कर प्रयागराज में दुष्कर्म 7 दिन तक कब्र में रखा गया। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अमरोहा जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तकिया मोती शहर में कॉटन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से अचानक भयंकर आग लग गई, जहां आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद घटना की सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। बहराइच के ब्लॉक विशेश्वरगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत रनियापुर गोभरही में आयोजित गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण और कथा संपन्न हुई। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, जहां कथा में आचार्य राहुल देव ने परिवार व्यवस्था एवं संस्कारों पर चर्चा की और वर्तमान की बिगड़ती परिवार व्यवस्था को संस्कारों के माध्यम से कैसे सुदृढ़ करे, इस पर चर्चा की। बहराइच में जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने डीएम मोनिका रानी के साथ कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एसपी और सीजेएम समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उच्च अधिकारियों ने कारागार प्रशासन द्वारा बंदियों को मुहैया कराई जा रही सुविधाओं, कारागार की साफ सफाई और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा जो त्रैमासिक जेल का निरीक्षण होता है वो किया गया था। तो आज विभिन्न बैरकों का निरीक्षण किया गया था, अस्पताल का निरीक्षण किया गया था और सभी जगह पूरे परिक्षेत्र का भ्रमण भी किया गया था। तो उसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने अपने निरीक्षण आज्ञा में लिखी है। तो ये एक त्रैमासिक निरीक्षण था जिसे निर्धारित रूटीन के अनुसार किया गया। और मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा जो त्रैमासिक जेल का निरीक्षण होता है वो किया गया था। तो आज विभिन्न बैरकों का निरीक्षण किया गया था, अस्पताल का। बहराइच शहर के मोहल्ला वजीरबाग निवासी एक सफाई कर्मी ने पत्नी के ड्यूटी पर जाते ही अपनी सौतेली बेटी और पुत्र का गला चाकू से काट दिया और अपने गले पर भी चाकू से वार किया, जिसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोतवाली नगर के क्षेत्र अंतर्गत आज एक पिता द्वारा अपनी 14 वर्षीय सौतेली बेटी का बड़े चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई। और ये जो व्यक्ति है, अब जो अभियुक्त है, इसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। इसने अपने आप को भी एक सुपरफिशियल कट देकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। और ये जो व्यक्ति है, ये नगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट पर स्वीपर का काम करता है। इसकी पत्नी भी स्वीपर के रूप में काम कर रही है। आज वो काम पर चली गई थी और बाकी बच्चे इधर उधर पड़ोस में खेल रहे थे। तो उसी दौरान इसने पहले अपनी इस बड़ी बेटी का गला काटकर हत्या की और बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण जान नहीं बच सकी। और फिर एक छोटे बेटे को भी गले पे अटैक किया, थोड़ा सा कट उसको भी और फिर स्वयं को भी। हरदोई के बिलग्राम तहसील की एसडीएम गरिमा सिंह के खिलाफ बंधक बनाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगा है, जिसके चलते मामले में कर्मचारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया और हड़ताल पर चले गए। वहीं इससे पहले कनिष्ठ सहायक ने उप जिलाधिकारी पर खुद को बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया, साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। खबर झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से सामने आई, जहां यार्ड लाइन में गुजर रही मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेलवे अधिकारी, आरपीएफ और दुर्घटना राहत टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद दुर्घटना राहत कार्य शुरू कर दिया गया। रेलवे पटरी से बोगी को किसी तरह एक साइड खड़ा कर दिया गया। वहां से निकलने वाली अन्य गाड़ियों को कोई निकलने में दिक्कत न हो, इसके लिए राहत कार्य किया गया।
इस वाले में जो मालगाड़ी का रेक जो आ रहा था उधर हम लोगों को मिली थी बीना पॉइंट पर, और ये आगे की तरफ जा रही थी। और ये बाईपास लाइन 4 से बेसिकली गुड्स वाली लाइन है, उसमें इसके एक आप लोग देख रहे हो कि एक वैगन ड्रिल्ड है और उसमें स्टील लोडेड है ये, और ड्रिल होकर के टिल्ट हो गया है, कैप्साइज हो गया है। दूसरा वैगन जैसा अटैच्ड है, चूँकि कपलिंग इसकी ट्विस्टेड है इसलिए दूसरे को भी काटना पड़ा है। बाकी दोनों आगे और पीछे वाले हम लोग खींच के क्लियर कर दिए हैं। अब इस ट्रैक पर कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 8वीं की छात्रा को अगवा कर गांव के एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि पीड़िता को आरोपी ने प्रयागराज में 7 दिन तक बंधक बनाकर रखा था। वहीं मामले की पीड़िता के परिवार ने थाने में शिकायत की है, जिसके बाद आरोपी पीड़िता को करारी कस्बे पर छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं मामले में पीड़िता और उसके पिता ने एसपी दफ्तर में शिकायत कर इंसाफ की मांग की है। सुबह 5 लाइटनिंग गए हैं, वहाँ पे एक चरपैया आए तो हमने रुक गए हैं, तो मोनू ने आए हमको उठा के चरपैया में अंदर रख लिए हैं और हमारे मुँह दाब के ले गए हैं हमको इलाहाबाद। फिर इलाहाबाद में एक कमरा था और कमरा के अंदर हमको ले गए हैं। 6-7 दिन तक रखे रहे, हमारे साथ ज़बरदस्ती गलत काम करते थे। वहाँ पे फिर एक मामा गए, लड़का मोनू के मामा गए और मोनू के बाप ने गए, वहाँ से हमको बस में बैठा के ले आए हैं मैहनपुर में एक वकील था और मोनू का बाप था, और हमको कराली पे ले आए और कराली पे हमको ज़बरदस्ती मार के गरिया के बोले कि तुम्हारे माँ बाप को अभी जेल भेज देंगे, नहीं जैसे हम बोले वैसे बोलिए, तुम भी अभी नहीं जेल जाओगी। हमसे ज़बरदस्ती बयान लेके साइन करवा के हमको बोले अब जाइए। सर जी 21 तारीख को मेरी लड़की सवेरे शौच के लिए गई तो अचानक गायब हो गई, पता लगाने पे नहीं मिली। तो मैंने थाने में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई, तो 6-7 दिन बाद जो है तो मेरी लड़की जो है तो मेरे में मोबाइल में फ़ोन आया कि जीतलाल अपनी लड़की आके थाने से ले जाओ। मैं यहाँ आया तो मेरी लड़की को और मुझे डरवा धमका करके साइन करवा लिया और बोले कि लड़की को ले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी बंद कर देंगे और तुम्हारी लड़की को भी बंद कर देंगे। सर जी मैं जो है तो 11 बजे रात को अपनी लड़की को घर लेके चला गया। जब वहाँ मेरी लड़की ने मुझे पूरा बयान बताया तो मैं जो है कप्तान साहब के पास जो है एप्लीकेशन दे आया। लखीमपुर खीरी में गैर जनपद के भाजपा सांसद की रिश्तेदार महिला से दरोगा अभय मिश्रा ने नशे में छेड़खानी की मामले में पीड़िता के आरोप लगाने के बाद जमकर हंगामा हुआ और भाजपा विधायक समेत तमाम नेता धरने पर बैठ गए। वहीं अब इस मामले को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। मामले को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव ने लिखा कि लखीमपुर में भाजपा सरकार की पुलिस द्वारा भाजपा सांसद के परिवार की एक नारी के साथ अभद्र छेड़छाड़ की घटना निंदनीय है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर हुआ। जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे के करीब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर खंबे से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर की आंख लगने के कारण यह हादसा हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक परिवार गाड़ी से देहरादून से बरेली की तरफ जा रहा था। करीब रात्रि के 2 बजे एक गाड़ी उत्तराखंड देहरादून से रवाना हुई और करीब 4-5 साढ़े 4-5 बजे के आसपास कांठ थाना क्षेत्र के रसूलपुर फाटक पर गाड़ी रोड किनारे लगे खंभे पर जा टकराई। मौके पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 2 व्यक्ति घायल हुए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है और जिनकी मृत्यु हो गई उनको मोर्चरी भिजवा दिया गया है। उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवर जो चालक चला रहा था अभी होश में, परिवार का ही सदस्य था। उससे अभी जो बातचीत हुई तो उसने बताया कि उसको नींद की झपकी आ गई थी, जिस वजह से गाड़ी उससे अनियंत्रित हो गई और रोड किनारे लगे खंभे में टक्कर हो गई। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद की थाना भोजपुर पुलिस ने अवैध असलाहा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से 3 तमंचे, 12 बोर, 4 तमंचे, 315 बोर, एक 12 बोर बंदूक पूनिया, एक 12 बोर का देसी तमंचा बरामद किया गया है। मामले का एसपी देहात ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया। पुलिस ने प्रेस वार्ता के बाद आरोपी का मेडिकल परीक्षण करवाकर उसे जेल भेज दिया है।
एक तरफ जहां सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं ब्लॉक स्तर पर संबंधित अधिकारी सरकार के आदेशों को अनदेखा कर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर प्रयागराज के कई गांवों में संचालित हो रहे समूह सखी से सामने आई है, जहां दर्जनों महिलाओं ने संबंधित अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं के मुताबिक समूह के अंतर्गत आने वाले पैसे में संबंधित अधिकारी आधे पैसे की मांग करते हैं। तो कहा जाता है समूह सखी में जुड़िए आप लोग, हम लोग समूह सखी के अध्यक्ष हैं। हम लोग काम भी वो समूह में मीटिंग जो होता है 10 रुपए वाले में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें कहे हैं कि जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनको काम दिया जा रहा है, और फिर जब जो हमारे बड़े अधिकारी लोग हैं उनसे कहते हैं कि हम लोग को काम की आवश्यकता है, मैम हमको काम दे दीजिए, लेकिन वो लोग कहते हैं ब्लॉक से कोई काम ही नहीं आया है। और ऊपर अगर उसके ऊपर पूछो तो काम आया है, फिर जब काम देते हैं तो घूस दो, कहाँ से। रायबरेली जनपद के एक प्राथमिक विद्यालय में एमडीएम बनाते समय एक बड़ा हादसा हो गया, जहां स्कूल के रसोई गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता तब तक वहां काम करने वाली रसोइया बुरी तरह झुलस गई, जिसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। मृत महिला को पर्ची में ब्रेन डेड लिखकर सीएचसी से रायबरेली में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां लापरवाही इतनी बड़ी कि मृत महिला को ही सीएचसी ने इलाज के लिए सीएचसी से जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। वहीं जिला अस्पताल पहुंचते ही ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने पर्चा देखते ही मृत बता दिया। वहीं सीएचसी से जिस तरीके की लापरवाही सामने आई है, उसको लेकर मृतक के परिजनों ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग करी है। सहारनपुर जनपद की थाना बिहारीगढ़ पुलिस और सर्विलांस टीम ने गैर प्रांत में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम को गिरफ्तार अभियुक्तों से 2 देसी पिस्टल, 10 कारतूस, 32 बोर, 4 तमंचे, 14 कारतूस, 315 बोर और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। बता दें कि पुलिस द्वारा लोकसभा 2024 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। तभी पुलिस को अवैध शस्त्रों की तस्करी के कुछ इनपुट भी मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की। लोकसभा चुनाव को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने चर्चा की, जिसमें अवध क्षेत्र की बहराइच लोकसभा से वाल्मीकि समाज को टिकट न मिलने पर समाज में नाराजगी देखने को मिली है। समाज ने यह भी बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को पूरे अवध क्षेत्र में समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। टिकट कटे नहीं, टिकट मिले ही नहीं। केवल एक टिकट दिया गया पश्चिम से, और पश्चिम से तो हमेशा टिकट दिया जाता है। लेकिन हम लोग अक्सर हमारे समाज में बात उठती है कि आखिर अवध क्षेत्र के जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं और बहुतायत संख्या में हैं, ये राजधानी लखनऊ है, यहाँ हम लोग कम से कम 2.5-3 लाख की संख्या में है। इधर बहराइच है, बाराबंकी है, यहाँ वाल्मीकि समाज बहुत ज़्यादा, और रिश्तेदारियाँ भी हमारी जो हैं यही बहराइच है, बाराबंकी, बलरामपुर, ये इधर है। तो अगर जब इधर आखिर उपेक्षा जो की जाती है अवध क्षेत्र के वाल्मीकि समाज की, तो ये बहुत ही समझ लीजिए दुख की बात है। और वाल्मीकि समाज में आक्रोश भी है कि आखिर हम लोग क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं? हम लोग बढ़ चढ़ के हर चुनाव में हिस्सा लेते हैं, वो चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। तो हम लोग सरकार बनाने में भी सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। हमारे वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता चुनाव में लगते भी हैं, लेकिन हम लोगों को जो राजनीतिक सम्मान मिलना चाहिए, अवध क्षेत्र में आज तक कोई सम्मान नहीं मिला। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है। अब जैसे कि बहराइच से सुरक्षित सीट है, हमारे वहाँ लोग लड़ने वाले सब मजबूत लोग हैं, और जबकि यहाँ उनकी रिश्तेदारियाँ भी लखनऊ बाराबंकी में हैं। तो जब कभी ज़रूरत होती है तो यहाँ से लखनऊ से लोग जाते हैं वहाँ। अब देखिए समाजवादी पार्टी ने शब्बीर को जब टिकट जब दिया तो लखनऊ से लोग गए, बाराबंकी से गए और उनको मदद करते थे। लेकिन जब जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं, जब वही भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट नहीं देगी और वही पुराने गौर साहब जो हैं केवल उन्हीं को टिकट दे दिया जाता है हर बार, तो कम से कम वाल्मीकि समाज को भी मौका देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। टिकट कटे नहीं, टिकट मिले ही नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।